नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसका इंतजार लंबे समय से था। आज वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? आपको याद है, आज से लगभग 2 महीने पहले हमने एक सेशन किया था। 2 महीने, लगभग 2 महीने, क्योंकि 26 अक्टूबर को ये सेशन किया था। आज आप 28 दिसंबर को सेशन दूसरा सुन रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने 2 दिन के बाद बात कर रहे हैं। हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था भारत की बड़ी कूटनीतिक हार हुई है, डिप्लोमेटिक लॉस था हमें, क्योंकि हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को, भारतीय नौसैनिकों को कतर के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। जब हमने इस प्रकार का सेशन 2 महीने पहले किया था, जब हमने यह स्वीकार किया था कि शायद हमसे कुछ लॉस हुआ है, तो भाई आज क्रेडिट भी बनता है। और क्रेडिट क्या है कि आज कूटनीति काम आ गई है मोदी गवर्नमेंट की। क्या काम आ गई है? कतर से हमें एक बड़ी राहत की खबर आ गई है। राहत की खबर क्या है? कि जो राहत की खबर यह कि हमारे नौसैनिक थे, उन्हें फांसी की सजा दी जानी थी, वो फांसी की सजा कम्यूट कर दी गई है। कम्यूट का मतलब हुआ है कम कर दी गई है, यानी अब फांसी तो नहीं होगी, जेल होगा। फांसी से तो एक कदम नीचे आ गए। आगे क्या होगा आज के सेशन में पता चलेगा। यहां तक भी कैसे पहुंचे यह भी पता चलेगा। क्या हमारे भारतीय नौसैनिक भारत आ पाएंगे? यह आज के सेशन के अंत तक गारंटेड है कि आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इसी 2 महीने पुरानी खबर से। 2 महीने पहले हमने जब आपको यह कहानी बताई तो उसमें आपको समय समय पर अपडेट देते रहे। हमने 1 महीने पहले फिर आपको अपडेट दिया कि हमारे नौसैनिकों को जब सजा बोल दी गई है तो उनकी हाई कोर्ट और उनकी सुप्रीम कोर्ट, उनकी हाई कोर्ट को अपील कोर्ट कहते हैं, उसमें जाने का मौका बचा था। तब भी हमने एक सेशन किया था। हालांकि कतर में जो भी हुआ हमें आज तक डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पता नहीं चला, या भारत सरकार को पता हो, हमें नहीं बताया गया। यानी आम जनता, आप और हम जैसे जो लोग हैं, उन्हें पता नहीं चला। लेकिन इस बीच में सरकारी प्रयास दिख जरूर रहे थे, क्योंकि हमने 1 दिसंबर को एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि कतर के जो अमीर हैं, उनसे हमारे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और उस मुलाकात में बहुत ही कम समय की मुलाकात थी, लेकिन हमने उस मुलाकात में भी आपको यह बता दिया था कि संभव है कि इन्होंने भारतीय नौसैनिकों के लिए बातें की हों। हालांकि जब 2 देश बात करते हैं तो बहुत सारे मसले होते हैं और बहुत सारे मीनिंग्स निकाले भी जाते हैं, लेकिन क्या कुछ अच्छा है वो तो आज की सुर्खी है। आज की सुर्खी जो आप इस समय देख रहे हैं कि कतर कोर्ट कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स। Qatar has commuted death sentence given to 8 Indian Navy veterans। यह खबर बहुत जबरदस्त तरीके से समस्त भारतीयों के दिलों में एक राहत की सूचना लेकर पहुंचती है। जब यह राहत की खबर है तो ट्रेंड तो होना तय था। ट्रेंड हुआ कतर, क्योंकि दुनिया इस चीज पर अपनी राय व्यक्त करने निकल पड़ी। हमने भी अपने ट्विटर पर व्यक्त किया है। लेकिन एक और चीज जबरदस्त ट्रेंड कर रही है, क्योंकि साल 2023 जा रहा है, लोग रिव्यू करने बैठ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इस पूरे साल में लोगों ने मार्केट से भी जबरदस्त पैसा बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको भी 2024 के अंदर एक साइड इनकम का सोर्स सुनिश्चित करना है तो विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी मत कीजिएगा। और उस फाइनेंशियल लिटरेसी को देने के लिए मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं लिक्विड को। साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहां आपको बकायदा यह बताया जाएगा कि आप किस तरह से शून्य से शिखर का रास्ता तय कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इनसे सीखिए। ये प्रॉपर तरीके से आपको एक बहुत ही बुद्धिमान स्तर तक ट्रेडिंग के अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ, सीआईओ और जितने भी सीटीओ जैसे जो बड़े लोग हैं, वो आप लोगों के सेशंस लेने के लिए आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं साथियों? आपके साथ एक लिंक साझा किया गया है। 30 तारीख यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11 बजे आप लोगों का एक सेशन लेकर आ रहे हैं ये लोग, जो कि खुद आईआईटी, आईआईएम्स के एलुमनाई हैं, और ये आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीरो से इन्वेस्टमेंट को शुरू करके ट्रेडिंग में जितना भी पैसा आप ट्रेड में डालेंगे, अपने आप से कैसे पैसे कमा के ज्यादा निकालेंगे। क्योंकि
2023 में शेयर मार्केट 70,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, यानी लोगों ने पैसा तो जबरदस्त बनाया है। किसने बनाया है यह जानने के लिए आपको यह सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। साथियों, इस अटेंड करने के सेशन का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाएं और इस सेशन को 30 तारीख के लिए आज ही अपना डेट और टाइम लॉक कर लीजिए। सुबह 11 बजे आपको यह अटेंड करना है। केवल सीरियस कैंडिडेट ही इसमें एंटर करें, इसलिए एक नॉमिनल फीस इसमें आपके लिए रख दी गई है और वो भी है मात्र 99 रुपीज। ये वर्थ जो आप 99 का है, इसको ऐसे समझकर चलिएगा कि एक बार अगर आपने अपनी सिंसियरिटी से इसे अटेंड कर लिया तो निश्चित ही ट्रेडिंग के अंदर आने वाले समय में इससे कहीं ज्यादा पैसा आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, लिक्विड का हमने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि यहां पर लोगों ने निवेश करके यहां से सीखकर बहुत जबरदस्त पैसा बनाया है। आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। कतर ट्रेंड में है। कतर ट्रेंड में है क्योंकि भारत के मीडिया सेंटर में सरकारी बयान आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लिखा है, वर्डिक्ट इन द केस ऑफ 8 इंडियन डिटेन्ड इन कतर। बस सारा कहानी यहीं से शुरू हुआ। सरकारी पत्रा बन गया है तो सरकारी सूचना तो अखबारों में छपनी ही थी। We have initial information that court of first instance of Qatar has today passed a judgment in the case involving 8 Indian employees of Al Dahra Company। दहरा ग्लोबल नाम की कंपनी में ही हमारे नेवी वेटरन्स कार्य किया करते थे, उन्हीं से रिलेटेड फैसला हाल ही में आया है, यह बात यहां पर बताई है। ठीक है ना। अच्छा, वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ दैट पेनल्टी एंड आर अवेटिंग द डिटेल्ड जजमेंट। वी आर इन टच। आपको यह याद होना चाहिए, यह समय 26 अक्टूबर का है, जिस समय हमारे 8 नेवी के पर्सन्स को जब कतर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, तब मीडिया को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि भाई ऐसी खबर हमें भी पता चली है और हम इससे बड़े शॉक्ड हैं। प्रधानमंत्री की जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के द्वारा बातें कही जाती हैं कि इस दौर में क्या हुआ, बोले इंडिया की अंतरराष्ट्रीय साख बहुत बढ़ी। तो अंतरराष्ट्रीय साख पर यह एक सवालिया निशान था कि यह कैसी साख है कि आज आपका ही एक मित्र राष्ट्र आपके 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा दे देता है और आप उन्हें रोक नहीं पाते, आप उन्हें बचा नहीं पाते। सवाल खड़े होने लगे। इसी बीच में जो 8 नेवी के पर्सन्स थे, इनके परिवारजनों के द्वारा सरकार से मिलना जुलना शुरू किया गया। सरकार से जानकारी प्राप्त की गई कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है, लेकिन कतर ने इस पूरी जानकारी को अपने पास गुप्त रखा और सार्वजनिक नहीं किया कि किन कारणों से इस प्रकार का फैसला उनकी कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यानी कि जनता के सामने यह खबर तो थी कि हमारे 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई है, लेकिन क्यों दी गई है यह सवाल नहीं था। ठीक है साहब। अब यहां पर अल जजीरा की एक रिपोर्ट निकलकर आती है जिसमें यह कहा गया कि ये लोग कतर के एक सबमरीन प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इजराइल को दे रहे थे। इजराइल को कतर की इंफॉर्मेशन इंडिया के नेवी ऑफिसर्स दे रहे थे अल दहरा नाम की कंपनी में कि ये लोग काम करते थे और इन्होंने जानकारी निकालकर इजराइल को दी। अच्छा, मैं बीच में ही पॉज लेकर आपको याद दिला दूं, कतर जहां पर हमास के तमाम नेता इजराइल और अमेरिका के साथ बातचीत करने आते हैं, कतर वो जगह बनी हुई है जहां अमेरिका अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान से बात करे या अमेरिका हमास और इजराइल के बीच समझौता कराए तो कतर ही आता है। वहां कतर पे यह सवाल बना कि कतर की सबमरीन की जानकारी इजराइल को भारतीय नौसैनिक दे रहे थे। यह बात थोड़ी पचने से परे थी क्योंकि कतर इजराइल के लिए भी बहुत फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि इन लोगों को टेबल पर बिठाकर टेबल टॉक वही करा रहा है, अमेरिका का बहुत बड़ा मित्र है। लेकिन यह खबर जब बाहर निकलकर आई तो फिर साहब अपने अपने लेवल पर प्रयास शुरू हुए। खबरें निकलकर आई कि भारत तुर्की से कहेगा कि वो कतर के शाही परिवार से बात करके हमारे इन 8 नेवी के पर्सन्स की रिहाई सुनिश्चित करवाए। भारत कहेगा अमेरिका से कि वो कतर पर प्रेशर क्रिएट करके हमारे नेवी ऑफिसर्स को रिहा करवाए। सुर्खियां बनने लगी। इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री
इन नेवी ऑफिसर्स के परिवारजनों के साथ मुलाकात करते हैं। यह खबर निकलकर आती है अक्टूबर 30 के दिन और बकायदा उनको यह कहते हैं कि हम अपने लेवल पर सारे प्रयास कर रहे हैं। अब आप घटनाएं देखते चलिए। 26 अक्टूबर को सरकार ने इन्फॉर्म किया, 30 अक्टूबर को विदेश मंत्री मुलाकात करते हैं परिवारजनों से। इसी बीच में भारत के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो बाहर निकलकर आते हैं और वो अपने लेवल पर कहते हैं कि हम अपने नौसैनिक जो कि रिटायर्ड हैं उनके लिए सारे कानूनी दावपेच या तैयारियां पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं और हम अपने जो सैनिक हैं, जो पूर्व नौसैनिक हैं, उनके लिए सभी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो कराने का कार्य करेंगे। इतने बड़े स्ट्रेचर के आदमी के द्वारा इस प्रकार की बातें कहने से देशवासियों में एक विश्वास की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है साहब, दुनिया में अब यह खबर छपने लगी कि भारत, अब तारीख दर तारीख देखते चलिए, 26 अक्टूबर को खबर आई है, आज आप 28 दिसंबर को यह खबर दोबारा सुन रहे हैं। 26 अक्टूबर की खबर के बाद 30 अक्टूबर को विदेश मंत्री परिवारजनों से मिलते हैं, एडमिरल निकलकर बाहर आते हैं, जानकारी देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुर्खी बनने लगती है नवंबर 2 के दिन कि इंडिया अपने 8 नेशनल्स को बचाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। लॉबिंग का मतलब है अपना पक्ष मजबूत करने के लिए लोगों को एकजुट करके कतर पर प्रेशर डलवा रहा है। खबर थी तो लोगों में यह विश्वास होने लगा कि निश्चित ही इसकी हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। हुआ भी। कतर ने इंडिया की अपील को डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट एक्सेप्ट किया, यानी कि उनकी लोअर कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसकी सुनवाई के लिए उससे ऊपर की जो कोर्ट है, जिसे आप हाई कोर्ट इंडिया में कहते हैं, उस कोर्ट ने हमारी अपील को सुनने की परमिशन दी कि चलिए आपकी बात सुनेंगे। यह खबर आई 24 नवंबर 2023 को निकलकर। समय के साथ चलते चलिए, जब यह खबर और निकलकर आई तो और आगे बढ़कर हम पहुंचे 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को खबर निकलकर आई कि भारत के प्रधानमंत्री गए तो थे दुबई, लेकिन वहां पर कतर के अमीर से भी मुलाकात कर लिए, क्योंकि वहां पर कोप की मीटिंग चल रही थी, पर्यावरण की मीटिंग चल रही थी। ऐसे ही हाय हेलो करते हुए मुलाकात कर लिए। हमने उस दिन भी सेशन किया और कहा कि कुछ तो चल रहा है। अच्छा, इसी बीच में 21 दिसंबर को भारत के स्पोक पर्सन जो विदेश मंत्रालय के हैं अरिंदम जी, इन्होंने जानकारी दी कि देखिए 3 बार सुनवाई के दौरान हमारे जो काउंसिल्स थे, यानी हमारे जो इंडियन वकील थे, वो हमारे मतलब उन लोगों से जो हमारे नेवी पर्सन्स हैं जो कि केस के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे बकायदा मिले हैं। काउंसलर एक्सेस उन्हें प्राप्त हुआ है। बकायदा हमारे जो गिरफ्त में वहां पर लोग हैं उनसे हमारे जो लेवल के वकील हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बात की है। भारत सरकार पूरी मुस्तैदी से इस केस की पैरवी कर रही है और हम पूरी तरह से टच में हैं। इसमें इन्होंने यह स्वीकार किया कि हमारा जो एम्बेसी है वहां पर, वो कोर्ट के अंदर पूरी तरह से अपना कार्य कर रहा है। इसका मतलब भारत सरकार इस पूरी काम को जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से लेकर आगे बढ़ रही थी। 21 दिसंबर निकलता है। आज की खबर जब आप सुनते हैं तो यह है कि साहब कोर्ट का फैसला आया है कि हमने उन 8 नेवी ऑफिसर्स के डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया है। अब इसका मतलब समझिए, कम्यूट का अर्थ होता है जो है उससे कम कर दिया है। मृत्युदंड से कम क्या है? जेल की सजा। अब जेल की सजा कितने साल की? आजीवन कारावास है, 15 साल का है, 10 साल का है, 7 साल का है। कम्यूट का सीधा सा अर्थ है कि यदि किसी को 20 साल की सजा मिली हो तो उसे 10 साल में कन्वर्ट कर दिया, मृत्युदंड मिला हो तो उसे 20 में कन्वर्ट कर दिया। इनके यहां के कानून अपने हैं। तो फिलहाल पहली राहत तो हमें यह मिली कि इन्हें कम्यूट कर दिया गया है, यानी कि डेथ पेनल्टी तो अब इन्हें नहीं मिलेगी। अब डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, यह तो हाई कोर्ट के लेवल की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक भी तो हमें पहुंचना है, तो यानी इनका भी एक सुप्रीम कोर्ट तो होगा, उस पर भी अभी हमारी निगाहें टिकी हैं। तो राहत की खबर समझ में आई हो। और जैसे ही यह खबर आई थी, हमने 4 बजे ही अपने ट्विटर हैंडल पर आपको यह तुरंत अपडेट कर दिया था। अगर आप में से कोई भी साथी देश भर की चल रही ताजा खबरों पर अपडेटेड भी रहना चाहता है तो आप सिंगल शॉट हमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है हमारा ट्विटर पर, वहां पर जाकर के आगे बढ़ते हैं साहब। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि इस फैसले की डिटेल्स क्या हैं यह हमें पता चल जाए। सच्चाई यह है कि इनकी जो ये कोर्ट ऑफ अपील है जिसने ये फैसला गुरुवार को सुनाया है,
इसकी डिटेल्स बाहर अभी तक नहीं आई हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने ये मामला पहले भी आपसे डिस्कस किया था तब बताया था कि इनके 3 लेवल की कोर्ट हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसे लोअर कोर्ट कहा जाता है, उसके बाद है द अपील कोर्ट जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, तीसरा है कोर्ट ऑफ कंसेशन यानी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो दूसरे कोर्ट पर यानी कि अपील कोर्ट का जो फैसला है यह गुरुवार को सुनाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि हम फैसले की डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं, उसी के बाद अगले कदम पर विचार किया जाएगा। हमें तो यह राहत मिल गई कि हमारे वर्डिक्ट समर्थन में आ गए। आप 28 दिसंबर 2023 की फिर खबर देखते हैं, वर्डिक्ट इन दी देहरा ग्लोबल केस। देहरा ग्लोबल क्यों? क्योंकि ये हमारे नेवी के वेटरन्स देहरा ग्लोबल नाम की कतर की कंपनी में ही काम किया करते थे। न्यूज क्या आती है सरकार की तरफ से कि वी हैव नोटेड दैट वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील ऑफ कतर इन देहरा ग्लोबल केस इन विच द सेंटेंस हैव बीन रिड्यूस्ड, कम कर दिया गया है। ठीक है साहब, जब रिड्यूस कर दिया गया है तो लोग दिमाग लगाने लगे कि एक ऐसे समय पर जिस समय इजराइल हमास पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है, भारत ने अपने हितों की रखवाली के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी और भारत ने निरंतर अपने लेवल पर, आपको यह बात समझनी होगी कि कतर जो कि इंटरनेशनल रूप से इजराइल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, आप विचार कीजिए, कतर कॉल्स फॉर इंटरनेशनल प्रोब इनटू इजरायली क्राइम इन गाजा, यानी ये वो देश है जिसका अपना अल जजीरा है, ये अपने लेवल पर चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच जो भी चल रहा है उसकी अंतरराष्ट्रीय जांच बैठे। उस देश के द्वारा इजराइल के खिलाफ भी अगर इजराइल के लिए भी अगर हमारे नौसैनिक जांच जुटा रहे थे, सूचना जुटा रहे थे और उसने हमारे सैनिकों के लिए अपने जो दंड है उसको कम्यूट किया है, यह निश्चित ही भारत के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल विन है। और इस बड़ी पॉलिटिकल विन में यह खबर बहुत काम की है, जिस समय ये आप इधर देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर में जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आप विचार कीजिए कि यह कतर को किसने सूचना दी कि भारतीय नौसैनिक जासूसी कर रहे हैं। तो इसकी भी खबर निकलकर आई और पता चला कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो आईसिस है, इसने नौसैनिकों को फंसाने के लिए कतर को यह सूचना दी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कतर के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध है। कतर सबके साथ गुड रिलेशन रखने वाला देश है, तभी सबकी दुकान बनकर बैठा हुआ है, सब लोग वहीं जाके बातचीत करते हैं। आपको याद होगा जब यहां पर वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी सेना सिक्योरिटी गार्ड बना के कतर भेजी थी, ठीक है ना। तो कतर को यह सूचना पाकिस्तान ने दी कि इंडिया के ऑफिसर्स इस तरह से आपकी सूचनाएं लीक कर रहे हैं। तो क्या आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी हार कहा जाएगा? निश्चित ही, क्योंकि इस तिकड़ी ने कुछ तो सेटिंग की है। क्योंकि आज अगर कोई भी चीज हम आपके पास सुनाने के लिए लेकर आए हैं तो यह निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत की एक बिग विन और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक बिग विन कंसीडर की जाएगी। लेकिन जब इनसे डिटेल में पूछा गया कि सर कुछ और बताइए, तो उन्होंने कहा कि मामला सेंसिटिव है और कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जैसा है वैसे रहने दे, आपको जितना पता होना चाहिए उतना बता दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल का मामला हो, कितना भी गंभीर मामला हो, एफटी, फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स ने खुद ने यह क्लेम करते हुए कहा था कि ये इजराइल के लिए ही जासूसी कर रहे थे। उसके बावजूद भी अगर कतर भारत से रिलेशन को मेंटेन करते हुए भारत की लॉबिंग के प्रभाव में हमारे नौसैनिकों को राहत देता है तो यह भारत के लिए बहुत सुकून की खबर है। अब मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं आप लोगों को अंत तक यह जरूर बता दूंगा कि क्या हमारे नौसैनिक इंडिया आ पाएंगे। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, 2014 में भारत ने और कतर ने एक समझौता किया था। क्या समझौता किया था? कि अगर कतर का कोई व्यक्ति इंडिया में गिरफ्तार होता है तो हम उसे कतर भेजेंगे, और कतर का कोई व्यक्ति, यदि इंडिया का कोई व्यक्ति कतर में गिरफ्तार होता है तो कतर उसे इंडिया की जेल में शिफ्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आज हमारे नौसैनिक वहां की जेलों में बंद रह जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2014 हमने अपने द्वारा द साइनिंग ऑफ ट्रीटी शैल फैसिलिटेट इंडियन प्रिजनर्स इम्प्रिजन्ड इन कतर और वाइस वर्सा to be near their families for serving the remaining part of their sentence and shall facilitate their social rehabilitation। मतलब यह हुआ कि हमारे नौसैनिक
जो कतर के अंदर अगर गिरफ्तार होकर जेल में हैं तो जल्दी ही उन्हें, अगर भारत वहां से उन्हें न्याय दिलाकर पूरी तरह राहत दिलाकर लाए तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन केवल और केवल प्रिजनर फॉर्म में भी हो तो इनका भारत आना अब तय हो गया है। यानी अगर ये जेल में भी हैं तो भारत आकर रहेंगे। क्या इसके अलावा हम वहीं से राहत लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, वो राहत मिल सकती है अगले 18 दिसंबर को जब ईद पड़ेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कतर के जो अमीर हैं वो रमजान के दिन लोगों को मृत्युदंड से और उनको मिली पनिशमेंट से राहत देते हैं। उम्मीद उस दिन की भी है, लेकिन उससे पहले भी अगर प्रिजनर एक्सचेंज होता है तो ये भारत आना सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये सब तरह से भारत के लिए खुशी की खबर है, और खुशी इस बात पर भी है कि हम अपनी बातों को अंतरराष्ट्रीय डोमेन में बड़ा मजबूती से रखने की स्थिति में हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप जाते जाते उसे क्लिक कर दीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको भविष्य में ऐसी सूचनाएं बड़ी तत्परता से मिलेंगी। बगल में बेल का आइकन पे दबा दें तो आपको पूरा अलार्म मिल करके पहुंचा करेगा, ठीक है। बाकी शनिवार के लिए इसे रजिस्टर करना ना भूलें, क्योंकि लिक्विड के खुद CIO और CEO आ रहे हैं आपको पूरा नॉलेज देने की आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं, 2024 को कैसे बेहतर कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। तो आप अभी जाइए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए मात्र 99 रुपीज में। 2024 में यदि ट्रेडिंग का ज्ञान चाहिए तो इन ट्रेडिंग गुरुओं के साथ मिलकर सुबह 11 बजे आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। 30 तारीख यानी शनिवार के लिए अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।